दोस्तों, सीज फायर के बावजूद मिडिल ईस्ट में हमले लगातार जारी हैं। लेबनान पर हमले हुए हैं और इजराइल ने कहा है कि लेबनान को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इस अग्रीमेंट में और कहा है कि हम इस पर स्ट्राइक करते रहेंगे। क्या कुछ चल रहा है सब जानेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, सीज फायर हो चुका है लेकिन फिर भी लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए महिमा जी, एक चीज़ बड़ी क्लियर सी है। सीज फायर की बात हुई ट्रंप के बीच में, सीज फायर की बात हुई ईरान के बीच में, लेकिन नेतन्याहू से कोई बात ही नहीं हुई। जिससे युद्ध चल रहा है, जिससे लड़ाई चल रही है, जिसकी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ, उस अब्दुल्ला से बातचीत हो गई सीज फायर करने की। यानी कि बेगानी शादी थी नेतन्याहू की, अब्दुल्ला थे ट्रंप, और ट्रंप से बातचीत हो गई, अब्दुल्ला से बातचीत हो गई, और जिसकी बारात थी उससे मतलब ही नहीं, उससे बातचीत ही नहीं। नेतन्याहू से कोई बातचीत ना ईरान की हुई, ना इजराइल की कोई बातचीत हुई आपस में। डील ट्रंप और ईरान के बीच में हुई, करवाई पाकिस्तान ने। अब आज की तारीख में जब नेतन्याहू से कोई बातचीत नहीं हुई है, जब नेतन्याहू ने अमेरिका के कहने पर बातें मानी हैं, और ये ईरान की जीत भी है, ये बड़ी रणनीतिक जीत है कि हम तुमको टेबल पर बैठने लायक ही नहीं मानते हैं। अमिताभ बच्चन का वही डायलॉग एकदम फिट होता है यहाँ पर कि चुपचाप खड़े रहो जब तक तुम्हें बैठने के लिए न कहा जाए। दिखाते हैं आपको। और हश्र क्या है? हश्र ये है कि इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कहा गया है ये 2 हफ्ते का जो सीज फायर है डज नॉट इंक्लूड लेबनान। लेबनान के ऊपर ये इंक्लूड नहीं होता है। ये इस बात को यहां पर कहता हुआ दिखलाई दे रहा है। और यहां पर हमले हो रहे हैं, कई सारे हमले रिपोर्ट किए गए कि एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा, इनके जो जुल्फागरे इनका नाम है, ये स्पोक्स पर्सन है ईरान की IRGC की, ये कह रहे हैं इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ एनी फ्यूचर एग्रीमेंट। ईरान इस डील का, इस पार्ट का और फ्यूचर में हम इनके ऊपर कोई इनकी गारंटी ले, हम नहीं लेंगे गारंटी। हम जो है फ्यूचर में इनके साथ हम कोई चीज़ नहीं करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और ये पार्ट नहीं है हमारे सीज फायर के हिस्से का। ये कहने की कोशिश यहाँ पर ईरान कह रहा है और इजराइल कह रहा है कि हम लेबनान पर हमले जारी रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मसला इसलिए उठता है कि ये जो चचा बने हैं सीज फायर कराने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये इस बात को यहां पर लिखते हैं इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान। देखिए यहां पर लिखते हैं कि हमको बड़ा खुशी है कि हम जो है ये सब करा रहे हैं, सीज फायर बड़ा हम सब कुछ करवा दिए हैं, और लिखते हैं कि ये सीज फायर जो है ये एग्री हो गए हैं, सब एग्री हो गए हैं। इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर, हर जगह इंक्लूडिंग लेबनान, एंड इल्स वेयर इफेक्टिव इमीडिएटली, यानी अभी तुरंत तत्काल से इसको लागू किया जाता है इस सीज फायर को। तो जब इन चचा की बात अब फूफा काहे नहीं सुन रहे हैं? आप फूफा को मनाने की जिम्मेदारी किसकी है? फूफा तो मार रहे हैं लेबनान पर, फूफा तो पीट रहे हैं, उधर बम मार रहे हैं, लेबनान भी उधर से मार रहा है। तो ये कैसा सीज फायर पाकिस्तान ने कराया है? क्या पाकिस्तान की बातों की तरह, पाकिस्तान की अपनी पुरानी हरकतों की तरह वैसा ही ये सीज फायर हुआ है, या ईरान को ला करके कहीं पर एक ट्रैप में फंसा दिया गया है कि 2-4 हफ्ते का समय मिल जाए, 4 हफ्ते का सीज फायर का समय मिल जाए, उसमें ट्रंप और तैयारी करके दोबारा होर्मुज खुलवाने के लिए। ट्रंप ने आज जो ट्वीट किया वो इस बात पर शंका पैदा करता है कि ट्रंप के मन में कुछ और है, मन भावे मूड़ी हिलावे, मन में कुछ और है और मुंडी में कुछ और है। भौतिक भाषा उसकी ऐसे है, अंदर से कुछ और मामला है, ये दिखलाई दे रहा है। ट्रंप का भी ट्वीट भी मैं आपको दिखलाता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। ड्रॉप साइट के हवाले से अभी की ये खबर है, और इसमें ये इस बात को कह रहे हैं महिमा जी
कि अमेरिका की हिंदी बता देता हूं, अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम की शर्तों को अस्वीकार करते हुए इजराइल ने लेबनान में एक एम्बुलेंस पर बमबारी की है। घटनास्थल से मिले तस्वीरों और शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार बुधवार तड़के दक्षिणी लेबनान के कलैलेह में एम्बुलेंस पर निशाना इन लोगों ने बनाया है। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका ईरान के 2 सप्ताह के युद्ध विराम समझौते के बावजूद इजराइल लेबनान में हमले जारी रखे हुए है। ईरान का कहना है कि ये समझौता लेबनान समेत सभी मोर्चों पर लागू होना चाहिए। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इजराइल ईरान के साथ युद्ध विराम का समर्थन करता है। इजराइल ईरान के साथ युद्ध विराम का समर्थन करता है बट लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि 2 सप्ताह के युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या ईरान के साथ कोई ट्रैप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जाल बिछाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं? क्या ऐसा है? क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप और इन सब के बीच ये डील हुई है, ये डील किसी दिखावे का हिस्सा है? क्या ऐसा है? क्या ट्रंप का एक ट्वीट मैं निकाल रहा हूं और वो भी आपको हैरान करेगा। वो इसलिए आपको हैरान करेगा महिमा जी कि इस ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि हम होर्मुज पर चलकर अब पैसा कमाएंगे, वहाँ माल बनाएंगे। ट्रंप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर, मैं 1 सेकंड मुझे समय दीजिएगा, जरा सा समय दीजिएगा, मैं निकाल करके दर्शकों को दिखलाऊंगा ज़रूर, क्योंकि बिना वो दिखलाए पूरी नहीं हुई बात। ये यहाँ पर ये डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 पॉइंट्स 10 प्रपोजल्स हमने ईरान के मान लिए हैं और यही प्रपोजल जो है वर्केबल बेस है निगोशिएशन का, और ऑलमोस्ट ऑल द वेरियस पॉइंट्स ऑफ पास्ट कंटेंशन, यानी पिछली बार जितना युद्ध सब चल रहा था उसमें हम एग्री हो गए हैं। जिन जिन चीज़ों पर हमारी बातचीत नहीं हो पा रही थी या जिन जिन पर हमारी लड़ाई थी उस पर हम एग्री हो गए हैं। ये इन्होंने कहा चलो ठीक है, ठीक बात है। इन्होंने कहा सीज़ फायर, बोले सीज़ फायर, चलो सीज़। तो फिर अब ये क्या है? अभी तुरंत थोड़ी देर पहले का ये ट्रंप का ट्वीट है और ये इस बात को कहते हैं, आपको मतलब जैसे गल्ले पर बैठे हों ट्रंप और बिक्री हो रही हो ऐसा। ईरान कहता है होर्मुज पर हाथ नहीं लगाने देंगे। ईरान अपने पॉइंट्स में कहता है कि आपको पूरे रीजन से बोरिया बिस्तरा उठा करके जाना पड़ेगा, पूरे रीजन से आपको अपने मिलिट्री बेसिस लेकर के जाने पड़ेंगे। होर्मुज में हम टोल लगाएंगे और ओमान टोल लगाएगा। आप इधर वाले समंदर में, ये जो समंदर का हिस्सा है, ईरान ने कहा कि समंदर के इस हिस्से में, ये जो हिस्सा है इसमें हम इधर से टोल लगाएंगे और ये ओमान का हिस्सा है इधर वाला, ये जो हरा हरा दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ से जो है बैरियर लगाएगा ओमान, इधर से बैरियर लगाएंगे हम, और यहाँ पे वो बैठेगा अपना बूथ बना के, यहाँ हम बैठेंगे इस जगह और पर्ची काटेंगे दोनों भाई मिल के। जो जहाज जाएगा $20 मिलियन की पर्ची काटेंगे। 20,000 डॉलर है शायद, हाँ $20,000 है, तो $20,000 की पर्ची काटेंगे। एक का बनेगा लगभग 18-20 लाख रुपए बनेगा एक जहाज का। तो एक जहाज निकलेगा, उसका पैसा हम धरेंगे, दूसरा निकलेगा तुम धरना, हम धरेंगे तुम धरोगे, हम धरेंगे तुम धरोगे, यही करेंगे यहाँ पर हम दोनों। अब ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप कह रहा है यहाँ पैसा हम भी बनाएंगे, हम और ईरान दोनों भाई मिलकर जो है वो यहाँ पर माल लूटेंगे, माल कमाएंगे। देखिए क्या हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप ये मत समझिए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, इधर उधर की बात कर रहा हूँ। देखिए कहते हैं अ बिग डे फॉर वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति के लिए ये बड़ा दिन है। ये यहाँ पर कहते हैं विश्व शांति के लिए बड़ा दिन है। ईरान वॉन्ट्स इट हैपेंड, ईरान शांति चाहता है, वो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और यही बात हर कोई चाहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेगा। क्यों भाई? क्यों? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी हेल्पिंग विद द ट्रैफिक बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ होर्मुज। तुमको यहाँ ग्राहक या ग्राहक लाने की जरूरत थोड़ी है, तुमको यहाँ ट्रैफिक लेके आने की जरूरत। जहाज आ रहा है, जहाज अपने आप आ रहा है, वो आएगा और वो टोल ले लेंगे। उनको अल्लाह ने हाथ दिए हैं टोल वसूल करने के लिए, अल्लाह ने उनको टोल लगाने का दिमाग भी दिया है, टोल कैसे लिया जाता है। तुम्हारा वहाँ क्या काम है?
तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला हो, दीवाना बन गए थे, अब तुमको मार पीट के भगाया गया, जबरदस्ती भागे हो अब किसी भी तरीके से। आगे देखिए आगे क्या कहते हैं, वो और आपको आश्चर्यचकित करेगा। सीज फायर होने के बाद 10 प्रस्ताव मान लेने के बाद, और उन प्रस्तावों में ये बात थी कि आप पूरे रीजन से जाएंगे, लेकिन ट्रंप क्या कहता है, अब ट्रंप आगे यहाँ पर कहता है कि जल्द यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में मदद करेंगे, ट्रैफिक लाएंगे। फिर कहता है सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तुमसे कौन कह रहा भाई सकारात्मक कदम उठाने के लिए? कहता है देयर विल बी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एक्शंस, बिग मनी विल बी मेड। पैसा छापेंगे, खूब पैसा कमाया जाएगा। इसका हिंदी का मतलब ये हुआ खूब पैसा कमाया जाएगा। तो तुमको तो दुकानें लगाने नहीं देगा ईरान, तुमको तो यहाँ ठेली लगाने देगा नहीं, तुमको तो यहाँ जो है दुकान लगाने देगा नहीं। तो खूब पैसा कमाया जाएगा का मतलब क्या है? कि खूब पैसा यहाँ पर इस जगह पर तुमको इस मोड़े पर वो ना बैठने दे रहा है, ना यहाँ खड़े होने दे रहा है, ना तुमको यहाँ बुला रहा है, और तुम कह रहे हो यहाँ मिलकर खूब पैसा कमाया जाएगा। ये कैसे? ये क्या एक ट्रैप है जिसमें ईरान को फंसाने की कोशिश की गई है ये 2 हफ्ते के युद्ध विराम में। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है ट्रंप, मैं बताता हूँ दर्शकों को, जानना बहुत आवश्यक है। देखिए बिग मनी विल बी मेड। आगे कहता है ईरान कैन स्टार्ट द रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ईरान जो है दोबारा अपना पुनर्निर्माण प्रोसेस शुरू कर सकता है। विल बी अ लोडिंग अप विद सप्लाईज ऑफ ऑल काइंड्स। कहता है ईरान पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू कर सकता है, हम हर तरह की सामग्री लेकर जाएंगे। चलो ले जाओ, पैसा दोगे तो सामग्री लेकर के जाओगे, जाओ, मना थोड़ी करे ईरान, बंद थोड़ी करे, और ईरान कह ही रहा हम खोल देंगे। चलो ये बात ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए हम वहीं मौजूद रहेंगे। ये कहते हैं वी विल बी लोडिंग अप विद सप्लाई ऑफ ऑल काइंड्स एंड जस्ट हैंगिंग अराउंड। हम वहाँ से माल लेकर जाएंगे, हमारा माल आ रहा है सुरक्षित करने के लिए, हम वहीं रहेंगे भी, ये वहीं डेरा डालेंगे, ये कह रहे हैं। अब ईरान कह रहा है तुम पूरे रीजन से, ये जो पूरा रीजन है यहाँ एक भी बेस हमको नहीं चाहिए। ईरान कहता है इस पूरे इलाके में हमको तुम्हारा एक भी, ना इराक में, ना सऊदी में, ना यमन में, ना ओमान में, ना बहरीन में, ना कुवैत में, ना कतर में, ना यूए, कहीं भी हमको तुम्हारा बेस नहीं चाहिए। अमेरिका कह रहा है कि हम यहाँ से सामान लाएंगे, लोडिंग करेंगे, ले जाएंगे, यहाँ बढ़िया ट्रैफिक लेकर के आएंगे, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए हम यहीं बने रहेंगे, यहीं हम रहेंगे। तो अब ये बात जो है ये समझने वाले समझते हैं, और जो ना समझें वो अनाड़ी हैं। ये आगे कहते हैं हम वहीं मौजूद रहेंगे, सब कुछ ठीक से चले, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा। आई फील कॉन्फिडेंट दैट इट विल बी जस्ट लाइक वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द यूएस। वैसा ही होगा जैसा हम अमेरिका में देख रहे हैं। ये मध्य पूर्व का स्वर्ण युग हो सकता है, गोल्डन एज ऑफ मिडिल ईस्ट, ये डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं। तो इनके इस ट्वीट में इजराइल लेबनान के ऊपर आक्रमण कर रहा है, हमले बोल रहा है, मान नहीं रहा है कि हम लेबनान पर नहीं मारे, लेबनान से बोला हमारा समझौता नहीं हुआ है, वो उधर हमले कर रहा है। ट्रंप यहाँ उल्टे सीधे टाइप के उड़े उड़े से ट्वीट कर रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये कहता है कि लेबनान समेत हर जगह हमने सीज फायर करवाने पर बात कर दी है, तो फिर लेबनान में हमले क्यों हो रहे हैं? ये सारी बातें शंका पैदा करती हैं। और एक तरफ प्राइम इजराइल कह रहा है लेबनान इसमें इंक्लूड नहीं है सीज फायर में, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है इजराइल भी हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है, हम इजराइल पर हमले करेंगे, हम तो ट्रंप से जो है समझौता किए। तो ये सारी बातें अब इस बात को दिखलाती हैं और एक शक का दायरा पैदा करती हैं कि क्या ईरान को सीज फायर के ट्रैप में फंसाया गया है? क्या पाकिस्तान को अमेरिका ने चारा बना करके ईरान के सामने पेश किया है, दाना डाला है अमेरिका के ज़रिए? क्योंकि जो फितरत पाकिस्तान की है धोखा देने की, हमेशा से ही रही है धोखा देने की फितरत पाकिस्तान की। हुआ ये कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बस रथ यात्रा या बस चलाना चाहते थे इंडिया टू पाकिस्तान। उस समय दिल्ली रिपोर्टिंग करता था मैं,
और उस दौरान ये हुआ कि आगरा में बुलाएंगे मुशर्रफ को और वहीं पर जो है अपना बातचीत डील वील होगी। इधर से मुशर्रफ आगरा आता है और आगरा में सब कुछ करता है, खाता है, पीता है, हाथ मिलाता है, सब करता है और लौट के जाते जाते कहाँ तो बस चलाई जानी थी, मैत्री बस भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब तक वो जाता जाता है तब तक भारत पर हमला हो जाता है पाकिस्तान। एक तरफ वो यहाँ दही बड़े खाने आया था, हाथ मिला रहा था मुशर्रफ, याद है मुझे, आज भी याद है। और वापस जैसे ही जाता, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, मैत्री बस चला रहे थे, उस बस का कुछ नाम था भूल गया मैं, तो वो पाकिस्तान है ये, हमेशा पीठ में छुरा भोंकने वाला। तो क्या ईरान के साथ ये लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की जितनी फजीहत और बेइज्जती ट्रंप के देश के भीतर हो रही है, ट्रंप के देश के भीतर कहा जा रहा है कि वियतनाम के बाद वियतनाम में जितनी शर्मनाक हार हुई है, जितनी शर्मनाक हार अफगानिस्तान में इनकी हुई है, भागना पड़ा अफगानिस्तान में जहाज लेकर और अफगानिस्तानियों ने दौड़ाया, प्लेन को दौड़ाया, यूएस प्लेन्स को दौड़ाया रनवे के ऊपर, वो तस्वीर जैसी हार की शर्मनाक निकल करके आई। उन सब तस्वीरों से 100 गुना ज़्यादा बदतर तस्वीर हार की, शर्म की तस्वीर यहाँ से निकल करके आई, ईरान से निकल कर के आई। आज की तारीख में अमेरिका को किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उसने राष्ट्रपति चुन लिया है इसके लिए। और इसमें सिर्फ दोष, इतना खराब राष्ट्रपति चुना गया है तो इसमें सिर्फ राष्ट्रपति का दोष नहीं है, वो तो खराब है, जिस जनता ने चुना है उसका लेवल क्या होगा। एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो पूरे दिन अपने बात पर स्टैंड नहीं करता है, पूरे एक दिन में कि पूरा एक दिन स्टैंड कर जाए। सुबह सुबह कहा सीज फायर, दोपहर होने से पहले कहा ईरान में मिलकर पैसा बनाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? दोपहर होते होते लेबनान के ऊपर हमला इजराइल कर रहा है और यहाँ पर ट्वीट में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि लेबनान समेत हर जगह सीज फायर हो गया। जैसा पाकिस्तान है वैसा ही सीज फायर कराया इसने, चलतू सीज फायर। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान को सजग रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है, ईरान को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ये पाकिस्तान के फंदे में फंसने की आवश्यकता नहीं है, ट्रंप के फंदे में फंसने की आवश्यकता नहीं है और पूरी तैयारी करते रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो 12 दिन का युद्ध कर सकता है, जो इससे पहले 1948 में लड़ सकता है सारे मुल्कों से, जो 12 दिन का युद्ध कर सकता है, जो 40 दिन का युद्ध कर सकता है, वो 400 दिन का भी युद्ध करने की तैयारी के साथ आपके पास आ सकता है। क्योंकि उसका मकसद एक ही है, तेल के कुओं पर कब्जा करना। ये यूएस का मकसद है, ट्रंप का मकसद है, और इजराइलियों का मकसद है यहाँ तक आपकी ज़मीन तक आके ग्रेटर इजराइल बनाने का मकसद। और दोनों मकसद पूरे नहीं हुए, दोनों मकसद अधूरे हैं। वो क्या डायलॉग है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। इजराइल घायल है, ईरान के भीतर खुशियां हैं, बात ठीक है, खुशी मनानी चाहिए लोगों को, और लोगों ने खूब मेहनत भी की, उनके लोगों को साधुवाद, उनके लोगों को बधाई, उनके नागरिकों को बधाई। बिना हथियार सीना लेकर के खड़े हो गए कि माओ मारो, मार के दिखाओ, सभ्यता ख़त्म करके दिखाओ अगर तुम्हारी हिम्मत हो। दुनिया में ऐसी पब्लिक, ऐसी जनता, ऐसे सिविलियंस बड़े भाग्यशाली मुल्कों को मिलते हैं। वही इजराइल है, बड़ा कट्टर कहा जाता है इजराइल की, या इजराइल वाले जो है बहुत कट्टर हैं, फलाना है, ढिमकाना है। ईरान ने मारी मिसाइलें, सब बंकर में घुस गए, सब के सब, नेता से लेकर अभिनेता तक, अभिनेता से लेकर पब्लिक तक, सब बंकर में। वहीं ईरान है, बहुत मार खाया, बहुत इनका हानि हुई है, बहुत हानि हुई है, लेकिन पब्लिक पूरी रात सड़कों पर जागती हुई खड़ी थी। उदाहरण है ये, दुनिया के लिए उदाहरण है। इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान पर अभी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 हफ्ते में बहुत कुछ बदल सकता है, बदल जाता है, और सजग रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल, यानी मिडिल ईस्ट में असमंजस। एक चीज़ और ये कैरोलिन लेविट हैं, ये प्रवक्ता भी हैं वाइट हाउस की, और ये जो दीदी हैं
ये इतनी जो है ट्रंप भक्त हैं कि इन्होंने हद ही कर दी है, मतलब हद पार जिसको कहते हैं वो कर दी है। अब दीदी क्या कहती हैं? दीदी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऊपर हिंदी में बता, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी जीत है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और हमारी असाधारण सेना ने संभव बनाया। ट्रंप की जीत है। ट्रंप को भागना पड़ा, पिटना पड़ा, 4-4, 5-5 जहाज, न जाने कितने और जहाज इससे पहले मारे, कितना बेसेस उड़ाया, रडार उड़ाए, सब कुछ अमेरिका का अड़म बड़म स्वाहा कर दिया ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, दौड़ा दौड़ा के मारा। इवन अब इस चीज़ से, इस आत्मग्लानि से, इस शर्म से बचने के लिए नेतन्याहू की तरफ से इजरायली सरकार कह रही है, वो तो रूस कोऑर्डिनेट दे रहा था इनको सही जगह का, कि हमारा जहाज़ कहाँ खड़ा है, हमारी चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ कहाँ है। उनका उपग्रह यहाँ नाच रहा था, ऊपर से सब तस्वीरें दे रहा था, इसीलिए तो ये लोग मार ले गए। रूस ना होता तो ये नहीं मार पाते। कई अमेरिकी पत्रकारों ने भी पुतिन की फ़ोटो डाली है और लिखा है द रियल हीरो। वो बात ठीक है, रूस ने मदद की, वो बात ठीक है, लेकिन अपनी हार छुपाने के लिए। और दीदी निकाली ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, सेनापति भी निकाल दिया गया, अमेरिका का जो इनका आर्मी चीफ था, 12 कमांडर और निकाल फेंके गए, और जो इनका एंटी टेररिज्म का था उसने भी इस्तीफा दे दिया, उसके नीचे भी और जो थे उनने कईयों ने इस्तीफा दिया। तो अब दीदी क्या कर रही हैं? दीदी जो है राजनीति की अच्छी खिलाड़ी हैं, ट्रंप को मक्खनबाजी कर रही हैं। क्या कह रही हैं? दिस इज अ विक्ट्री ऑफ आवर यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ट्रंप एंड आवर इनक्रेडिबल मिलिट्री मेड हैपन। ये हमारी मिलिट्री ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कर दिखाया है, ये जीत है। लड़ने गया था ट्रंप, दिन भर में 4 बार तो 36 तरीके की बातें कर रहा था, और ये जीत है उसकी। ये सिर्फ चापलूस और भक्त एक ही मुल्क में नहीं है, ये हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह फैले। और कितना भी पढ़ लिख लें, अंग्रेजी में बोल लें, कितना भी चिटर पिटर कर लें, करनी चापलूसी पड़ेगी। आगे देखिए, कहती है कि कोविंट लेविंट, क्या नाम है, कैरोलिन लेविट, कहती है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक ऐसी जीत है जिसे राष्ट्रपति ट्रंप और हमारी असाधारण सेना ने संभव बनाया है। असाधारण सेना ने, एक अमेरिकी गिर गया था जहाज से, एक अमेरिकी गिर गया था, उसको उठाने 6-7 जहाज पहुंचे। उन 6-7 जहाज़ों को ईरान ने ढेर कर दिया, फिर जैसे लैया पैया करके न जाने कैसे भागे वहाँ से। ये महान सेना, बता, ट्रंप इनक्रेडिबल मिलिट्री मेड हैपन, ये जीत है, मिलिट्री ने जीत दिलाई है। ये तो ये कहें मैडम, ये दीदी ये कहें कि हमको पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जीत दिलाई है। जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उधर ईरान के पैरों में लेटा, बोले कि माफ़ कर दो ट्रंप को, दोबारा गलती नहीं होगी, और उधर ट्रंप के पास गए, बोले कि माफ़ कर दो ईरान को, ईरान कह रहा हमसे दोबारा गलती नहीं होगी। फिर लौट के आए, बोले कि ट्रंप कह रहा कि अब ऐसी दोबारा गलती नहीं, माफ़ कर दो। तो ये तो शुक्र मनाओ कि वो पाकिस्तान वाला बीच का कौवा है जिसने दिला दी ये जो जीत आप मैडम बता रही हैं दीदी, ये जीत दिला दी। वरना तो आपको तो ऐसे पकड़ रखा था कि आपको G7 देशों ने छोड़ा, है ना, G7 देशों ने छोड़ा आपको, यानी अमेरिका को नाटो ने छोड़ा आपको, यानी अमेरिका को यूरोपियन कंट्रीज़ ने छोड़ा आपको, यानी अमेरिका को एशिया के देशों ने छोड़ा आपको, यानी अमेरिका के पास एको अफ्रीकी महाद्वीप के देश नहीं आए कि भैया लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ज़रूरत पड़े तो बताना, हम कभी भी खड़े हो जाएंगे। किसी ने एयर स्पेस बंद किया, किसी ने हवाई पट्टी बंद कर दी, किसी ने कहा तुम युद्ध क्राइम कर रहे हो, किसी ने कहा हम तुम्हारे साथ नहीं, किसी ने कहा कि ट्रंप गलत कर रहा है, किसी ने कहा अमेरिका मेक अगेन बनाने वाले अमेरिका को खाई में डाल रहे। कोई तुम्हारे साथ नहीं आया। किसी ने तुमको मिसाइल नहीं दी, किसी ने तुमको फ्यूल कंडक्टर नहीं दिए, किसी ने तुमको बैटरी नहीं दी। कितना गिनाया जाए कि दुनिया ने तुम्हारे ऊपर कितना थूका है, कितना थूका है, लेकिन आप अपनी इसको जीत बता रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। दीदी के आगे पढ़ लेते हैं, दीदी ने बहुत अच्छा लिखा है, आगे पढ़ के बताते हैं। आगे कहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अनुमान लगाया था कि ऑपरेशन 4-6 सप्ताह तक चलेगा। वाह,
इस पे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए मैडम को कि ट्रंप ने यह अनुमान इतना लगाया था कि 4-6 हफ्ते चलेगा तो जीत गए। ये जीत का पैमाना है कि ट्रंप ने अनुमान लगा लिया था कि हमारा ऑपरेशन 4-6 हफ्ते चलेगा, इसलिए हम जीत गए हैं। और उनका अनुमान सही हुआ भाई साहब का, तो हम जीत गए हैं। ये जीत है, ये जीत है। आप गए थे हरी भजय और वहां ओटने लगे कपास। गए थे आप ईरान को स्वतंत्र कराने, महिलाओं को अधिकार दिलाने, बुर्का हटवाने, हिजाब हटवाने, उनको पढ़ाने, लोकतंत्र स्थापित करने, और ये सब करने गए थे आप। रिजीम बदलने गए थे, अपना आदमी बिठाने। कहाँ है तुम्हारा आदमी? तुम जीत गई हो या तुम्हारा देश जीत गया है, तो तुम्हारा आदमी कहाँ है जो वहां नहीं बैठा? ईरान में, ईरान की गद्दी पर क्यों नहीं बैठा? महिलाएं तो पूरी रात प्रदर्शन कर रही थी, महिलाओं के अधिकार तो वहीं थे। आखिर में जीत कैसे है वो भी बता रही हैं आगे आगे। थैंक फॉर दी क्या लिखा हुआ है, कहती हैं धन्यवाद, हमारे योद्धाओं की अविश्वसनीय क्षमताओं के बदौलत हमने 38 दिनों में ही अपने मुख्य सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर लिया और उनसे कहीं अधिक हासिल कर लिया। क्या हासिल कर लिया मैडम ने नहीं मालूम। इस बारे में कल सुबह और चेयरमैन केन से और अधिक जानकारी मिलेगी। अभी इनको जानकारी नहीं, कह रही कल मिलेगी और हम ले लेंगे थोड़ी जानकारी, तब मेकअप करने से फुर्सत नहीं इनको। आगे कहती हैं कि हमारी सेना की सफलता से अधिकतम लाभ प्रदान किया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम जो है कठिन वार्ताओं में शामिल हो सकी। इतनी कठिन कि हमको लगता है कि ईरानी पर्शियन बोलते होंगे तो अंग्रेजी बोलते होंगे, तो वो कठिन वार्ता हो गई मैडम के लिए। मतलब ट्रंप को बटरिंग इस हालत पर जाकर ये लेडी, मतलब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, इस हद तक जाकर बटरिंग कर रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। अरे आप एक सुपर पावर मुल्क की एक दक्ष स्पोक्स पर्सन हो, आपको दुनिया एक सशक्त लेडी के तौर पर जानती है। जब आप बोलती हैं तो लगता है अमेरिका बोल रहा है, जब आप बोलती हैं तो लगता है कि अमेरिका की करोड़ों की जनता आपके पीछे से बोल रही है, और आप ये चापलूसी की भाषा बोल रही हैं। पूरा अमेरिका ट्रंप के खिलाफ है आज की तारीख में, पूरा अमेरिका। लेकिन आपको नौकरी बचानी है तो आप हाँ आगे आइए। वो क्या बोलते हैं आपका, पाकिस्तान तो अलग बात है, लेकिन यहाँ भक्तों का एक नया वेरिएंट देखने को मिला। जैसे कोरोना के होते थे, वैसे यहाँ भक्तों के वेरिएंट हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि हमारी सेना की सफलता में अधिकतम लाभ प्रदान किया, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम कठिन वार्ताओं में शामिल हो सकी, जिसने अब एक राजनयिक समाधान और दीर्घकालिक शांति का मार्ग प्रशस्त किया है। ये कह रही ठीक बात है। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज को फिर से खुलवा दिया है। ये अब ये दीदी से कोई पूछे कि होर्मुज को फिर से कैसे खुलवा दिया राष्ट्रपति ट्रंप ने, क्या होर्मुज को राष्ट्रपति ट्रंप ने बंद करवा दिया था? बंद ईरान ने किया था। तुम्हारे जाने से पहले भी होर्मुज खुला था। तुम जब अपने यूएस में बैठे हुए थे ट्रंप, होर्मुज तब भी खुला हुआ था। तुम्हारे जाने की वजह से बंद हुआ, तुम्हारे जाने की वजह से होर्मुज बंद हुआ, और तुम अब जब घुटनों पर आए हो तब होर्मुज फिर खुल गया है। ये कहो होर्मुज फिर से नहीं खुलवा दिया, तुम्हारी वजह से बंद हुआ था, दुनिया ने तुम्हारे ऊपर थूका, उसके बाद जो है तब होर्मुज ये खुला। तो यहां भी ये अपना क्रेडिट लूट रही हैं कि एडिशनली प्रेसिडेंट ट्रम्प गॉट द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रीओपेंड, स्ट्रेट होर्मुज को खुलवा दिया। आगे लिखती हैं, अमेरिका के हितों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और शांति स्थापित करने की राष्ट्रपति ट्रंप की क्षमता को कभी कम मत आंकिए। अगर तेल का, बटर का कोई पीपा होता होगा, कोई ड्रम होता होगा, तो वो सब ट्रंप के ऊपर
ना दिया है कि ट्रंप को कम मत आप आंकिए। बता रही मैडम कि ट्रंप को कम मत आंकिए, ट्रंप की एबिलिटीज़ को, उनकी क्षमता को, ये उनमें बहुत है, ये सब कम मत आंकिए, ये दुनिया को ये बतला रही हैं और दिखला रही हैं। और यहाँ पर ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ऑफ पाकिस्तान, इन लोगों की वजह से सीज फायर जो है ये हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में एक तरफ असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी कहा है कि इजराइल से हमारा कोई समझौता नहीं है। इजराइल में भी सायरन बजते हुए दिखाई दे रहे हैं और मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों से भी हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर ये 2 हफ्ते कैसे बीतते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा से।